नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंद 4 अध्याय 2 दक्ष द्वारा शिवजी को शाप। श्लोक क्रमांक 28। भवव्रतधराः ये च तान् समनुव्रताः पाषण्डिनः ते भवन्तु सत्शास्त्रपरिपन्थिनः। भवव्रतधरा ये च तान् समनुव्रताः पाषण्डिनस्ते भवन्तु सच्छास्त्रपरिपन्थिनः। भवव्रतधराः शिव के अनुयायी, ये जो च तथा ये जो च तथा तान ऐसे नियम समनुव्रताः पालन करते हुए पाषण्डिनः नास्तिक ते वे भवन्तु हो सत्शास्त्र परिपंथिनः दिव्य शास्त्रीय आदेशों से विपथ। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। जो शिव को प्रसन्न करने का व्रत धारण करता है अथवा जो ऐसे नियमों का पालन करता है वह निश्चित रूप से नास्तिक होगा और दिव्य शास्त्रों के विरुद्ध आचरण करने वाला बनेगा। तात्पर्य, कभी कभी यह देखा जाता है कि शिवजी के भक्त शिव के आचरणों का अनुकरण करते हैं। उदाहरणार्थ, शिवजी ने विषपान किया था, अतः उनके कुछ भक्त उनके अनुकरण पर गांजा जैसे मादक पदार्थ का सेवन करते हैं। इसलिए यहाँ यह शाप दिया गया है कि जो ऐसा करता है वह पतित बने और वैदिक नियमों के विरुद्ध आचरण करने वाला हो। यह कहा गया है कि शिवजी के ऐसे भक्त सच्छास्त्र परिपंथिनः अर्थात शास्त्रों के निष्कर्षों के विरुद्ध चलने वाले होंगे। इसकी पुष्टि पद्म पुराण में भी हुई है। श्री भगवान द्वारा शिव को आदेश दिया गया कि वह विशेष उद्देश्य से निर्विशेषवाद अथवा मायावाद दर्शन का उपदेश दें। जिस प्रकार भगवान बुद्ध ने शास्त्रों में उल्लिखित ऐसे ही विशिष्ट उद्देश्य से शून्यवाद दर्शन का उपदेश दिया था। कभी कभी वेद विरुद्ध दार्शनिक सिद्धांत का उपदेश आवश्यक हो जाता है। शिव पुराण में उल्लेख है कि शिवजी ने पार्वती से कहा कि वह कलयुग में ब्राह्मण शरीर में मायावाद दर्शन का उपदेश देंगे। इस प्रकार सामान्य रूप से यह पाया जाता है कि शिवजी के उपासक मायावादी होते हैं। शिवजी ने स्वयं कहा है, मायावादम असत शास्त्रम। जैसा कि बताया जा चुका है, असत शास्त्र का अर्थ मायावाद निर्विशेष का सिद्धांत है। भृगु मुनि ने शाप दिया कि शिव के आराधक इस मायावाद असत शास्त्र के अनुयायी हों, जो यह सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि भगवान निर्गुण हैं। इसके साथ ही साथ शिव के उपासकों का एक संप्रदाय राक्षसी जीवन व्यतीत करता है। श्रीमद् भागवत तथा नारद पंचरात्र प्रामाणिक शास्त्र हैं जो सच शास्त्र की कोटि में आते हैं, जिनसे ईश्वर साक्षात्कार का मार्ग प्रशस्त होता है। असत शास्त्र इससे सर्वथा विपरीत है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकासस्वामिनिति नामिने। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ भृगु मुनि नंदीश्वर को भी श्राप दे रहे हैं। तो क्या श्राप दिया है कि जो भी शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उनकी उपासना करेगा तो वह नास्तिक बन जाएगा और शास्त्रों के विपरीत आचरण वो करेगा। तो ये यहाँ पर हम देख सकते हैं, वर्णन है कि क्यों जो वैष्णव हैं वह शिव जी की बहुत भव्य तरीके से उपासना क्यों नहीं करते। एक भव्य और जिस तरीके से शिव जी के उपासक शिव जी की उपासना करते हैं उस प्रकार से वैष्णव नहीं करते। तो कारण क्या है? ये शाप है। हाँ, तो जो भी शिव जी की उपासना करेगा क्या हो जाएगा? वो नास्तिक हो जाएगा और वेदों के विपरीत निष्कर्ष पर वो पहुंचेगा। तो यहाँ तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं कि वेदों के विपरीत निष्कर्ष क्या है। तो उसके लिए पहले समझना पड़ेगा वेदों का निष्कर्ष क्या है। तो वेदों का निष्कर्ष क्या है? हाँ, भक्ति है ना, कृष्ण की शरण लेना, कृष्ण की सेवा करना। ममैव वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, है ना, सभी हम भगवान के अंश हैं। तो हमारा कार्य क्या है? भगवान की सेवा करना। तो ये वेदों का लक्ष्य है, ये निष्कर्ष है कि जीव नित्य कृष्णदास। तो सिर्फ भगवान की सेवा करनी है। लेकिन कई लोग हैं, विशेषकर जो शिव जी के उपासक हैं, वो वेदों का अध्ययन करके इस निष्कर्ष पर नहीं आते। वो लोग किस निष्कर्ष पे आते हैं? वो लोग बोलेंगे शिवो हम, मैं ही शिव हूँ। हाँ, उनका फेमस क्या है, महावाक्य है एक ये, शिवो हम, कि वो शिव मैं ही हूँ। तो विपरीत निष्कर्ष पे वो पहुँच रहे हैं कि सब कुछ एक है, कोई परम कोई व्यक्ति नहीं है। हाँ, तो व्यक्तित्व जो है वो सब भ्रम है, सब कुछ भ्रम है। तो सत और असत के बारे में बहुत ही गलत धारणा है। तो इसलिए बताया असत शास्त्रम। हाँ, एक तो ये शब्द आ रहा है सत्शास्त्र परिपंथिना। सत्शास्त्र परिपंथिना, तो इसका अर्थ क्या है? दिव्य शास्त्रीय आदेशों से विपत्त। तो सत्शास्त्र है जो बताते हैं ये निष्कर्ष कि हमें भगवान की सेवा करनी है, हम भगवान के सेवक हैं। ठीक है, भगवान के बारे में बताते हैं और हमारा और उनका संबंध जो है और कैसे भक्ति करनी है, कैसे सेवा करनी है, ये पूरा जो बताते हैं उसे सत्शास्त्र कहते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं, श्रीमद् भागवत तथा नारद पंचरात्र प्रामाणिक शास्त्र है जो सत शास्त्र की कोटि में आते हैं, जिनसे ईश्वर साक्षात्कार का मार्ग प्रशस्त होता है। ठीक है, तो भगवत साक्षात्कार, ईश्वर साक्षात्कार का मार्ग प्रशस्त होता है, तो वो सत्शास्त्र है। और फिर इसका ही दूसरा है असत शास्त्र। बताया असत शास्त्र इससे सर्वथा विपरीत है। तो असत शास्त्र भी होते हैं, ये एक प्रश्न आएगा, क्योंकि हम देखते हैं गीता में भगवान कहते हैं शास्त्र, ये शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम कारता न सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। तो शास्त्र विधि भगवान बता रहे हैं कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो भी मनमाने ढंग से कार्य करेगा उसको ना तो सुख मिलेगा, ना परम गति, ना सिद्धि, मतलब कुछ नहीं मिलने वाला उसे, वो फेलियर रहेगा। ठीक है, तो वहाँ भगवान किस शास्त्र की बात कर रहे हैं? तो सत शास्त्र की बात कर रहे हैं। लेकिन अभी हमें समझना होगा कि असत शास्त्र भी होता है, और असत शास्त्र और कुछ नहीं है, वो सत शास्त्र से ही निकला है। मतलब सत शास्त्र से ही असत शास्त्र आप निकाल सकते हो।
कैसे निकाल सकते हो? तो ये शिव जी ने कर दिया, है ना। शिव जी जो है उन्होंने शंकराचार्य के रूप में इस चीज़ को कर दिया। इम्पॉसिबल है वैसे देखा जाए तो, हाँ, क्योंकि शास्त्र तो वास्तव में सत्य के विषय में बता रहे हैं, हाँ। तो पूरे वेद जो है वो पूरा, वेदों का पूरा मतलब सबसे बेसिक जो कथन है, असतो माँ सद्गमया, असत में मत रहो, सत्य की ओर चलो। तो वेद तो पूरा सत्य की ओर ही डायरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि वेद सबके लिए दिए गए हैं तो उसमें असत चीज़ों के बारे में भी है, अर्थात इस भौतिक जगत के बारे में, 3 गुणों के बारे में भी वर्णन है। क्योंकि अगर दोनों नहीं समझेंगे, हम तो कैसे समझेंगे कि अभी असत से हमें सत्य की ओर जाना है। तो अगर ये समझना है कि असत से सत्य की ओर जाना है तो उससे हमें समझना पड़ेगा कि असत में कैसे हम फंसे हुए हैं और सत्य क्या है। तो दोनों चीज़ समझनी होगी। इसलिए हम देखते हैं ईशोपनिषद में वर्णन आता है ना, विद्या और अविद्या का। तो विद्या और अविद्या दोनों जो समझता है और समझकर अविद्या को त्याग देता है और विद्या को ग्रहण करता है, वो मुक्ति प्राप्त कर सकता है ना। तो इसलिए बताया है, तो जिसको ये नहीं पता है कि असत चीज़ भी सत्शास्त्र में ही दी गई है, हाँ, तो वो क्या करेगा, वो जब तो कोई शास्त्रों को अधिक जानने वाला उसके सामने अगर असत चीज़ों को ही प्रस्तुत करेगा तो वो स्वीकार कर लेगा, अरे ये तो शास्त्र है। तो इसलिए असत लोग जो है उनको शास्त्रों में वर्णित जो असत चीज़ें या शास्त्रों की असत व्याख्या जो है वो उनको पसंद आती है, और ऐसे लोगों के लिए ऐसी व्याख्या होती है। इसलिए यहाँ देखो प्रभुपाद लिख रहे हैं, कभी कभी वेद विरुद्ध दार्शनिक सिद्धांत का उपदेश आवश्यक हो जाता है, हैं? तो वेद विरुद्ध दार्शनिक सिद्धांत आवश्यक, ऐसा कैसे? क्योंकि हम तो प्रचार कर रहे हैं, प्रचार आंदोलन है अपना, है कि नहीं? तो उसमें तो हम जो वेदों का पूरा सारे वेदों का निष्कर्ष है, सही निष्कर्ष है, उसका प्रचार कर रहे हैं और हमारा कर्तव्य है। तो अब ऐसी स्थिति कब हो जाती है कि जो वेद विरुद्ध सिद्धांत है उसका प्रचार करना पड़े, हैं? तो थोड़ा मुश्किल है, जटिल है समझना। ऐसा लगेगा क्या बात हो रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो बहुत गलत है, वेद विरुद्ध दार्शनिक सिद्धांत का प्रचार करना। लेकिन यहाँ बताया जा रहा है कभी कभी आवश्यकता होती है, हाँ। तो कब आवश्यकता होती है? तो ये एक सिचुएशन है, एक परिस्थिति है जिसमें शिवजी ने शंकराचार्य के रूप में ये असत शास्त्र का प्रचार किया। तो यहाँ बताया मायावादम असत शास्त्रम। शिवजी स्वयं कहते हैं ये पार्वती जी को कि कलयुग में मैं ब्राह्मण के रूप में आऊँगा और ये मायावाद असत शास्त्रम का प्रचार करूँगा, हाँ। और क्यों? क्योंकि भगवान का विशेष आदेश है। यहाँ बताया है, हाँ, ये बताया श्री भगवान द्वारा शिव को आदेश दिया गया कि वह विशेष उद्देश्य से निर्विशेषवाद अथवा मायावाद दर्शन का उपदेश दे। जिस प्रकार भगवान बुद्ध ने शास्त्रों में उल्लिखित ऐसे ही विशिष्ट उद्देश्य से शून्यवाद दर्शन का उपदेश दिया था। तो यहाँ अभी तात्पर्य में प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं, 2 असत शास्त्र का उदाहरण दे रहे हैं। एक है शून्यवाद जो कि बुद्ध ने जो दिया, और दूसरा है ये मायावाद जो कि शिवजी ने दिया शंकराचार्य के रूप में। और दोनों बहुत निकट थे, मतलब पहले बुद्ध ने दिया शून्यवाद और उसके बाद फिर शंकराचार्य आए, ठीक है। लेकिन बताया दोनों ही असत शास्त्र हैं, दोनों ने ही जो फिलॉसफी जो दी वो वैदिक जो दर्शन है उसके विपरीत है। तो बताया तो उसका प्रचार क्यों कर रहे थे ये लोग? तो बुद्ध ने शून्यवाद का प्रचार क्यों किया? तो शून्यवाद बताया, शून्यवाद में तो वो डायरेक्ट ही वेदों को धिक्कार कर रहे हैं, मतलब वेदों की अवहेलना कर रहे हैं। क्योंकि बुद्ध ने उससे पहले क्या कहा? वेद को छोड़ो, वेद को त्यागो, अहिंसा परमो धर्म, है ना। अहिंसा जो है वो परम धर्म है, वेद सब छोड़ो।
तो कारण क्या था, ये उसका उद्देश्य था, क्यों था ऐसा, क्यों वेदों को बुद्ध देव ने मना कर दिया कि वेद को फॉलो करना छोड़ो, अभी वेद सब छोड़ो और ये जो है मैं जो बता रहा हूँ शून्यवाद, इसे फॉलो करो। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उस समय वेदों का दुरुपयोग हो रहा था, है ना। दुरुपयोग कैसे हो रहा था? वेदों में बहुत सारे यज्ञ वर्णित हैं और वो यज्ञ क्या है, उसमें पशु बलि है। जैसे हम देखते हैं अश्वमेध यज्ञ है, तो अश्वमेध यज्ञ में अश्व की बलि होती है ना। तो घोड़ा है, घोड़े की बलि होती है। ऐसे ही गवालंब है, गवालंब में गाय की बलि होती है। ऑफ कोर्स प्रभुपाद उसमें समझाते हैं कि उसमें जो भी पशु है उसको या तो उच्च शरीर मिल जाता है या फिर नया शरीर पुनः प्राप्त होता है मंत्र शक्ति से। तो लेकिन उस समय क्या हो रहा था, जब बुद्ध देव जब प्रकट हुए उस समय ये पूरा जो ये सारे जो यज्ञ हैं, हाँ, तो ब्राह्मणों में शक्ति नहीं थी, इतनी मंत्र शक्ति नहीं थी कि वो मंत्रों के उच्चारण से वो पशु को फिर से जीवन दे सकें या उच्च जीवन दे सकें। और क्या हो रहा था, इन यज्ञों के माध्यम से बस मांसाहार चल रहा था, बहुत बड़े लेवल पे पशु हत्या हो रही थी। मतलब आप ये समझ लो अभी जितने कत्लखाने चल रहे हैं उससे ज़्यादा, मतलब अभी इतने कत्लखाने चल रहे हैं उसमें जितने पशु मर रहे हैं उससे कई गुना अधिक, क्योंकि भगवान अगर स्वयं आ रहे हैं तो मतलब बहुत ही गंभीर स्थिति है, समझ लो। मतलब अभी तो फिर भी थोड़े, अभी हम देख रहे हैं ठीक है कलयुग में भी अभी बहुत जो है पशु हत्या हो रही है, लेकिन फिर भी वीगन लोग हैं, है ना। वीगन मतलब एक वीगन पूरा मूवमेंट ही है कि भाई पशु कोई भी पशु से निकला हुआ चीज़ लेना ही नहीं है। और वेजिटेरियनिज्म का भी आजकल बहुत प्रचार है, वेजिटेरियन लोग भी हैं, है ना। लेकिन बुद्ध देव जब प्रकट हुए तो उस समय स्थिति को वेजिटेरियन बचा ही नहीं सभी मांस खाने वाले और पशु हत्या इतने बड़े स्तर पे हो रही है। तो इसलिए बुद्ध देव को स्वयं और भगवान को आना पड़ा बुद्ध के रूप में, और उन्होंने ये जो है सबसे पहले ये सब यज्ञ सब रोको। तो यज्ञ रोकने के लिए उन्होंने कहा वेदों को छोड़ो, वेदों को त्यागो। और क्योंकि भगवान स्वयं है तो प्रभावशाली हैं, तो इसलिए लोग जो है प्रभाव में आके उन्होंने उसको अपनाया। लेकिन अभी हम लोग जो हैं, अब बुद्ध जो है वो भगवान के ही अवतार हैं, तो हम लेकिन बुद्ध की जो शून्यवाद फिलॉसफी उसको हम नहीं फॉलो करते। क्यों? क्योंकि वो असत शास्त्र है। तो इसलिए पता है एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए भगवान के सारे वचन अगर आप लोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे तो इसलिए देखना बहुत ज़रूरी है भगवान ने जो भी कहा है किसके लिए कहा है, किसको कहा है, ये बहुत ज़रूरी है समझना। क्योंकि जो चीज़ असुरों के लिए है वो चीज़ देवताओं पर लागू नहीं होगी, है ना। जो चीज़ अभक्तों के लिए है वो चीज़ भक्तों पर लागू नहीं होगी, बहुत बड़ी गलती कर देंगे। तो इसलिए बताया, इससे हम समझ सकते हैं। तो लोग जो पूछते हैं ना कि आपके पास वेद रखे हैं क्या, जब हम पुस्तक वितरण पे आते हैं तो भगवद गीता है ये लीजिए, तो वेद है क्या आपके पास, है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, हम तो वेद पढ़ेंगे हम। तो लोग, तो अगर तुम्हें मिल भी जाए वेद पढ़ लो, क्या कर लोगे उसका? क्योंकि वेद में दोनों है, असत है और सत, दोनों चीज़ है। और आप तो जो है, और क्योंकि हम लोग ऑलरेडी असत में फंसे हुए हैं तो हमें तो असत चीज़ें ही अच्छी लगती हैं, तो वेदों से भी हम क्या निकाल लेंगे, असत चीज़ें निकाल लेंगे। जैसे निकाल ही रहे ना, जो ये जर्मन्स हैं, बहुत स्टडी करते हैं वो लोग। जर्मन से सबसे पहले आए, उन्होंने पूरा वो मैक्स मुलर था, उसने पूरी संस्कृत सीखी और पूरे वेद पढ़े, और फिर उससे क्या निष्कर्ष निकाला उसने कि इससे हम टेक्नोलॉजी बनाएंगे। तो जर्मन्स जो हैं वो सब क्या है, वो सब कर रहे हैं रिसर्च और उससे टेक्नोलॉजी निकालने की कोशिश करते हैं वेदों से। तो है, ऋग्वेद में है, टेक्नोलॉजी पूरी बताई गई है, तो उसे निकाल सकते हैं। बट क्या है, असत है वो। असत मतलब जो टिकेगा नहीं, टेम्पररी। हाँ,
तो क्षणिक चीज़ है, उसी के पीछे बुद्ध जीव जो है भागता है। तो उसे वेद मिल भी जाएंगे, है ना, शास्त्र मिल भी जाएंगे, तो भी वो क्या करेगा, वो जो असत भाग है उसी के पीछे वो भागेगा। इसलिए बताया भगवत गीता और भागवतम का यही महत्व है। भागवतम और भगवत गीता जो है वो पूरा जो वेदों का पूरा निचोड़ है, पूरा सार है। तो जो गीता में और भागवतम में जो बताया वो तो पूरा सत्य है, उसमें असत कुछ भी नहीं है। इसलिए असत लोगों को ये ग्रंथ इतने पसंद नहीं आएंगे। आप देखो, इसलिए भौतिकतावादी लोग हैं तो वो ज़्यादा जो है भागवतम या भगवत गीता जो है उसको ज़्यादा गहराई में पढ़ना, या ऊपर ऊपर से थोड़ा पढ़ लेंगे कुछ लोग और उसको मिस इंटरप्रेट कर देंगे, लेकिन जो उसकी वास्तविक व्याख्या है वो उनको पसंद नहीं आएगी। ऐसे ही बताया, जब प्रभुपाद जब इसकी मैन्यूस्क्रिप्ट लिखे, भगवद गीता एज इट इज़ की मैन्यूस्क्रिप्ट थी, तो उसको जब शिष्य को दिया कि ये जाओ प्रिंटर्स को ढूंढो, कौन इसको प्रिंट करे। तो जब जो शिष्य ने जब पढ़ा थोड़ा तात्पर्य सब, तो सबसे पहला प्रश्न शिष्य के मन में आया, इसे कौन छापेगा, क्योंकि इसमें तो हर तात्पर्य में कृष्ण 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 कृष्ण, हर तात्पर्य में है, हर तात्पर्य में भक्ति के बारे में ही है, हर तात्पर्य में सरेंडर टू कृष्णा है, कृष्ण की सेवा करो, कृष्ण की शरण लो। लेकिन लोगों को तो ये सब सुनना ही नहीं है। लोग तो जो है असत चीज़ें चाहते हैं, कैसे हम जो है मैनेजमेंट अच्छे से कर लें, टाइम मैनेजमेंट सूत्रास फ्रॉम भगवद गीता, है ना, ये टॉपिक रखेंगे तो बहुत सारे लोग आ जाएंगे सुनने के लिए, है, लीडरशिप स्किल्स फ्रॉम भगवद गीता, है, तो ये सब चीज़ें सुनने के लिए आ जाएंगे लोग। लेकिन हाउ टू सरेंडर टू कृष्णा है ना, या सेवक बनो, हाँ, ऐसे भगवद गीता क्विज भी कर लेंगे तो बहुत सारे लोग आ जाएंगे, है ना, मास्टर ऑफ गीता, अब टाइटल दे देंगे तो मास्टर ऑफ गीता है ना, उसने गीता पूरे सारे 700 श्लोक पूरे याद कर लिए, इज अ मास्टर ऑफ गीता। लेकिन अगर उसे बोलेंगे नहीं, सर्वेंट ऑफ गीता, है ना, आप जो है गीता की सेवा करो आप, हाँ, तो गीता की सेवा कैसे, प्रचार करो, फिर तो उसके जो गीता में जो इंस्ट्रक्शन है फॉलो करो। जहाँ फॉलो करने की बात आती है और उसे प्रचार करने की बात आती है, वहाँ पे अब देखोगे असत, जिन लोगों का असत में इंटरेस्ट है, यहाँ पर उनका तुरंत वो पीछे हो जाएंगे, हाँ, इतनी रुचि नहीं आएगी। तो इसलिए बताया, एक्चुअली बताया गीता है, भागवतम है, इसलिए यहाँ विशेषकर प्रभुपाद उदाहरण ये वर्णन कर रहे हैं, है ना, और नारद पंचरात्र है। तो ये पूरे शास्त्रों का जो है सत जो भाग है उसको पूरी तरह से प्रस्तुत कर रहा है। लेकिन वेद अगर हम पूरे उसमें देखेंगे तो उसमें सत और असत दोनों हैं, और इसलिए शिवजी ने शंकराचार्य के रूप में ये चीज़, ये जो असंभव चीज़ है उसको उन्होंने कर दिया है। तो उन्होंने असत भाग को लेके और उसको तोड़ मरोड़ के उसको सत के साथ थोड़ा मिला के और खिचड़ी बना के उसको रख दिया कि ये देखो जो है निष्कर्ष क्या कि तुम भी भगवान हो, तुम भी भगवान हो, मैं भी भगवान हूँ, हम सब भगवान हैं, हम सब एक हैं, हमें लग रहा है हम अनेक हैं, ये बहुत बड़ा भ्रम है। तो ये असत में होने के कारण हमें ऐसा लग रहा है ना। और जैसे ही हम परफेक्ट हो जाएंगे तो पता चलेगा कि ना तो सत है ना असत है, कुछ भी नहीं है, असत भी नहीं था, है ना, किसी भी चीज़ का अस्तित्व नहीं था, सिर्फ एक ही चीज़ का अस्तित्व है, ब्रह्म। और वो क्या है वो किसी को नहीं पता है वो ठीक है। तो इसलिए एक्चुअली जो शंकराचार्य ने जो प्रचार किया वो एक्चुअली शून्यवाद, कवर्ड शून्यवाद है, कवर्ड बुद्धिज्म ही है। क्योंकि बुद्ध ने जो शून्य बताया कि कुछ भी नहीं है, बस शून्य है। शून्य क्या है? कुछ नहीं है, ठीक है, और सब कुछ उस शून्य में मिल जाना है। तो इसलिए ये सब जो वैरायटी दिख रही है ये सब कुछ भी नहीं है, बस शून्य है। तो बुद्ध ने ये बताया, ठीक है। अब शंकराचार्य आए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बस शून्य को रिप्लेस कर दिया ब्रह्मन से बस, और बाकी सब वही है। और क्योंकि अब क्यों उन्होंने ऐसा क्यों किया, अब उनका उद्देश्य क्या था, उन्होंने क्यों प्रचार किया इस मायावाद का, असत शास्त्र का?
उन्होंने प्रचार किया किस लिए? क्योंकि अब उनका उद्देश्य था वेदों को स्थापित करना। बुद्ध का उद्देश्य क्या था? वेदों को नकारना, ठीक है। और अब शंकराचार्य है, उनका उद्देश्य क्या है? वेदों को स्थापित करना। अब देखो दोनों केस में असत शास्त्र का प्रचार कर रहे हो हैं। तो प्रश्न आता है कि अगर वेदों को स्थापित ही करना है तो सही जो शिक्षा है वो देके क्यों नहीं स्थापित करी? हाँ, मतलब उस समय क्यों नहीं कृष्णा कॉन्शियस क्यों नहीं प्रचार किया? उस समय क्यों नहीं प्रचार किया कि कृष्ण परम है ना? शिवजी तो प्रचार कर सकते थे, शिवजी तो वैष्णव नाम यथा शंभु। हाँ, तो उन्होंने ये क्यों असत शास्त्र का क्यों प्रचार किया? उन्होंने असत शास्त्र मतलब जो भगवत गीता है, उपनिषद हैं, उनकी उन्होंने ऐसी व्याख्या करी जो कि वेदों के निष्कर्ष के विपरीत है। तो ऐसा क्यों किया उन्होंने? तो ये हमारे मतलब हम पहले भी बहुत बार सुने हैं कि ऐसा क्यों किया? वेदों को स्थापित करने के लिए। लेकिन क्या वेदों को स्थापित करने के लिए ज़रूरी था? इसके बिना नहीं हो सकता था? हाँ, तो ऐसा क्यों ज़रूरी था? अब ये इसलिए देखना पड़ता है ऑडियंस कौन है है ना? ऑडियंस जैसी होगी उसके अनुसार जो है, जो टीचर है वो टेक्निक ढूंढेगा, इसको भाई कैसे सिखाया जाए, इसको पहले स्टेप बाय स्टेप कैसे लाया जाए। क्योंकि हम देखते हैं कभी भी अगर किसी को सारे इंस्ट्रक्शन एक साथ दे दो तो कंफ्यूज हो जाता है। वो होता है कि नहीं होता है ना? लेकिन अगर उसको एक एक करके दे, स्टेप बाय स्टेप दे कि पहले देखो ये करो, पहले ये करो, फिर जब वो ये कर रहा है उसके बाद उसको बताएं दूसरा फिर ये करो, तो वो क्या है, कर पाता है। लेकिन अगर उसको एक बार में अगर दे देंगे इंस्ट्रक्शन, हाँ, तो वो क्या है, कर नहीं पाएगा पूरा। कई बार अनुभव करते हैं ना हमारे, स्पेशली जो कमांडर होते होंगे वो हमेशा अनुभव करते होंगे इस चीज़ को कि भक्त को कुछ बताया है ना कि देखो तुम्हें ये करना है, हाँ, और उसको अगर और उसको बता दिया कि देखो पहले ये करना, फिर दूसरा ये करना, फिर तीसरा ये करना, ठीक है, चौथा ये करना, पांचवा ये करना और छठे स्टेप पे ये करना, ये उसको बता दिया, 6 स्टेप बता दिए, ठीक है। वो हाँ प्रभु जी, यस प्रभु जी, ठीक है, फिर जाएगा और करेगा, फिर कमांडर आके देखा, ये क्या कर दिया तुमने हैं। ऐसे ये किचन में बहुत बार होता है ना, किसी को बोला भाई तुम्हें, नया व्यक्ति है उसको बोला तुम भाई आटा जाके गूंथो, ठीक है, तो उसमें स्टेप्स क्या है, तो पहले उसको बताया पहले दो मेजरमेंट लो, पहले आटा पहले लो जहाँ रखा है वेसल में, उससे इसमें डालना है और कितने कप डालना है ना, मेजरमेंट पर होता है 4 कप डालने हैं, ठीक है। तो पहले जाना, पहले तो अब स्टेप बाय स्टेप देखो, पहले क्या है, पहले जहाँ पर आटा रखा हुआ है वहाँ जाना, ठीक है, और फिर जो है जो मेजर करने वाला वेसल है जो पात्र है उससे लेना, उसके 4 कप लेना, कोई दूसरे 4 कप नहीं ठीक है, उसके 4 कप लेना और फिर उसके बाद उसमें अगर स्पेशल कुछ रोटी बनने वाली है तो उसके अंदर कुछ डालना भी होगा गूंथने से पहले। ऐसे मेथी की रोटी है तो उसमें मेथी थोड़ी डालनी होगी, है ना, कुछ चीज़ें डालनी होगी तो वो डालना है और फिर उसके बाद उसको कितना पानी डालना है, पानी का भी मेजरमेंट है, और उतना पानी डाल के फिर अच्छे से उसको गूंथना है, ठीक है। तो कितने स्टेप हो गए, 5-6 स्टेप हो गए। अब ये बता के भेजा उसको, ठीक है, अब वो गया और उसने ले लिया कोई दूसरा कप, वो भूल गया कि वो स्पेशल कप बताया था उसी में लेना है, और उसके उसने लिए 4 कप, ठीक है। और अब हो क्या गया, अब 4 की जगह वो एक्चुअली में 8 हो गए, है ना। और फिर जब आटा गूंथा और सब बनाया तो दिखाई तो यार रोटी पकाई जा रही है, सेके जा रही है, ख़त्म ही नहीं हो रही इतनी संख्या कैसे बढ़ गई, हम रोज़ जितना बनाते हैं उससे ज़्यादा बन रही है तो है। तो क्यों हो रहा है, क्योंकि एक बार में सारे इंस्ट्रक्शन दे दिए तो भूल गया वो। अच्छा, वो मतलब वो एक भी चीज़ अगर भूल जाएगा तो पूरा जो है प्रोसेस, जो रिजल्ट आना था उसका पूरा कुछ और ही हो जाएगा,
मतलब यहाँ तो ठीक है रोटी तो बन जाएगी, कभी कभी कुछ और ही हो जाता है जैसे पानी उसने ज़्यादा डाल दिया तो वह रोटी जो है सीख ही नहीं रही है अच्छे से, है तो कच्ची रह गई। तो ये तो मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, मतलब ऐसे कई उदाहरण ले सकते हैं अपन, है ना। कोई भी चीज़ करानी है कि जिससे अगर उसको जो मंद बुद्धि है, जो कि हम सब हैं, कलयुग में तो है ही हमारी स्थिति, मंद सुमंद मते हो, तो उसको क्या है सारे इंस्ट्रक्शन अगर एक बार में दे देंगे तो पक्का है कि वो कुछ और ही कर देगा ठीक है। तो इसलिए क्या है एक एक करके, तो पहले एक चीज़ करो। इसलिए नए व्यक्ति को इसलिए पहले क्या उसके साथ रह के उसे कराना पड़ता है ना, साथ में रह के पहले ये करो, फिर उसने आपने देख लिया कि उसने ये कर लिया अच्छे से, फिर दूसरी चीज़ करो, फिर तीसरा, एक एक करके उसको बताना पड़ेगा। नहीं तो वो जो है एक बार में आप सोचो कि बता दो और कर दे, वो नहीं होने वाला। तो इसलिए अभी अगर उनको तो जो लोग अभी वेदों पर विश्वास ही नहीं कर रहे, वेदों को जो है वो फॉलो ही नहीं कर रहे, तो उनको ये कैसे बताएंगे कि भाई तुम्हें जो है कृष्ण की शरण लेनी है, क्योंकि ये कहाँ बताया जा रहा है, ये वेद में बताया जा रहा है। क्योंकि हमेशा वो आएगा ना सोर्स, जैसे ही क्योंकि हम प्रमाण तत्व की बात करते हैं, तो जब प्रमाण तत्व की बात करते हैं तो वहाँ पर शब्द प्रमाण ही प्रमाण है, बाकी जो कुछ है वो सब इम्परफेक्ट है। तो कोई भी चीज़ जानने के 3 तरीके हैं, है ना, 3 प्रमाण है ना, क्या क्या है प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। तो जब हम उस चीज़ की जब हम उसको समझते हैं तो उसमें हम एस्टैब्लिश करते हैं कि शब्द प्रमाण इज़ परफेक्ट। तो हमें अल्टीमेटली नॉलेज जो है वो शब्द प्रमाण से लेना है, तो इसलिए वेद परफेक्ट है, तो वेद से हमें नॉलेज लेना है एक्चुअली। तो इसलिए वेद को स्थापित करे बिना इस चीज़ को एस्टैब्लिश नहीं कर सकते कि हमें कृष्ण की शरण लेनी है। क्योंकि पूछेगा ना आपसे व्यक्ति कि कहाँ क्या है स्रोत, क्या है इसकी प्रामाणिकता, आप जो कह रहे हो कि कृष्ण भगवान हैं और हम कृष्ण के दास हैं, हमें कृष्ण की सेवा करनी है, ये तो आपकी कल्पना है, आपको अच्छा लग रहा है इसलिए आप कर रहे हो। बोलते ना लोग कि भाई आपको अच्छा लग रहा है इसलिए आप कर रहे हो, हम क्यों करें, हमें तो जो है हमें असत चीज़ों में ही अच्छा लग रहा है, तो हम क्यों ये चीज़ करें, हम क्यों फॉलो करें आप जो कह रहे हो। तो इसलिए जब तक ये चीज़ हम नहीं समझाएंगे कि नहीं ऐसा नहीं है कि हमें अच्छा लग रहा है या अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए हम फॉलो कर रहे हैं, हम इसलिए फॉलो कर रहे हैं क्योंकि ये जो है ये सत्य है, हाँ ये वास्तविकता है। तो हम भ्रम में नहीं रहना चाहते, भ्रम से हम बाहर आना चाहते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को स्थापित तो वेदों के बिना कर नहीं सकते, क्योंकि जो बताया है ना, तर्को प्रतिष्ठा श्रुतो विभिन्ना, हाँ कि वेदों के आधार पे भी मतलब देखो अगर वेद अगर स्थापित हैं तो वेदों के आधार पर भी इतनी सारी फिलोसॉफीज़ व्यक्ति प्रचार कर सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो अगर वेद नहीं है तो फिर क्या कहोगे, फिर क्या स्थिति होगी मतलब अगर वेद हैं तो भी आप वेद के सही निष्कर्ष पर पहुंच सको, ये बहुत दुर्लभ है, अर्थात सत्य तक आप पहुंच सको ये दुर्लभ है। तो अगर वेद नहीं है तो आप सत्य तक पहुंच सको, इसकी क्या संभावना है? ज़ीरो। मतलब अगर वेद है तो आप सत्य तक पहुंच सको, इसकी संभावना है 0.0001%, ठीक है। और अगर वेद नहीं है और तब आप सत्य तक पहुंच सको तो उसकी तो फिर 0% ही संभावना है ना। वैसे पता है वेद बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम देखते हैं जितने भी गुरु शिष्य परंपरा में जितने भी आचार्य आते हैं तो वेदों पर ही टीका करते हैं ना। जैसे हमारे बहुत ही प्रमुख आचार्य हैं बलदेव विद्याभूषण, हम देखते हैं प्रभुपाद जो अपनी कमेंट्री है गीता की वो बलदेव विद्याभूषण को समर्पित कर रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं उनको। तो बलदेव विद्याभूषण बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे संप्रदाय के लिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो वेदांत सूत्र है उस पर भाष्य लिखा, ठीक है। तो वेदांत सूत्र मतलब वेदों का अंत। तो वेद पढ़कर किस निष्कर्ष पे आना चाहिए व्यक्ति को, तो वो जो पूरी चीज़ है वो बलदेव विद्याभूषण ने हमारे संप्रदाय में उसको लिख कर दी। तो उससे हम जान सकते हैं कि एक्चुअली तो मान लो अगर वेद नहीं है, वेदांत नहीं है, तो किस पे लिखते टीका वो, मतलब किस चीज़ को समझाते
आधार नहीं है ना, एक ठोस आधार बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए वेदों को स्थापित करना पहले बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर हम ये वेदों के निष्कर्ष पर नहीं आ सकते। इसलिए शंकराचार्य ने वेदों को स्थापित, पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप वेदों को स्थापित करना, तो उसके लिए उन्होंने ये असत शास्त्र का प्रचार किया। क्यों? क्योंकि सारे असत लोग थे, तो इसलिए इन लोगों को बहुत अच्छी लगी फिलॉसफी, हाँ कि हम भी भगवान हैं। तो उसके बहाने जो है वेद को उन्होंने, वेदों के जो शिक्षा है उसको उन्होंने स्वीकार किया। लेकिन फिर शंकराचार्य इस चीज़ को समझाए कि ये जो मैं बता रहा हूँ ये तुम लोगों को मैं धोखा दे रहा हूँ। है तो प्रभुपाद बताया ना, चीटर्स एंड चीटेड हैं। तो जो लोग धोखा खाना चाहते हैं उन लोगों के लिए असत शास्त्र है। जिन लोगों को धार्मिकता के नाम पे, अध्यात्म के नाम पे, है ना, भौतिक जीवन ही चाहिए, अर्थात इंद्रिय तृप्ति ही चाहिए, उन लोगों के लिए ये असत शास्त्र है। तो इसलिए जो लोग अभी भी अहंकार को बनाए हुए हैं, है ना, और भगवान बनना चाहते हैं, उन लोगों को ये जो फिलॉसफी है मायावाद, ये बहुत आकर्षित करती है। हाँ कि यस, और यहाँ बताया है विशेषकर जो शिव जी के उपासक हैं उनको तो बहुत ज़्यादा आकर्षित करती है। क्यों? क्योंकि ये शाप एक्ट कर रहा है ना, ये शाप भी जो है कार्य कर रहा है, क्योंकि ये भृगु मुनि का शाप है। हाँ बताया है, तो जो भी शिव जी की उपासना करेंगे, है ना, वो लोग नास्तिक हो जाएंगे, क्योंकि ये नास्तिकतावाद है एक्चुअली। जो ये शून्यवाद है और मायावाद, दोनों ही क्या है? नास्तिकतावाद है, क्योंकि दोनों ही में भगवान, शून्यवाद में तो भगवान के अस्तित्व को ही नकार रहा है, ठीक है, कि भगवान कुछ नहीं बस शून्य है। और मायावाद में क्या है? कोई भगवान कोई रूप नहीं है ना, भगवान कोई व्यक्तित्व नहीं है। मगर एक तरह से क्या है, उनको एक तरह से मार ही दिया, एक तरह से भगवान के रूप को नष्ट कर दिया नहीं। तो वास्तव में पता है, जो आसुरिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनको ये फिलॉसफी बहुत अच्छी लगती है। क्योंकि असुरों का गुण क्या है? वो भगवान का भ भी नहीं सुनना चाहते, है ना। भगवान का अगर थोड़ा भी बात करेंगे तो तुरंत वो क्रोधित हो जाएंगे। इतनी ईर्ष्या है, इतना द्वेष है भगवान से, भगवान के नाम से। हम देखते हैं कभी कभी अपन जब कीर्तन में आते हैं, है ना, तो कई लोग आ जाते हैं, नहीं ये बंद करो, तो क्या हो गया भाई? मतलब इतने सारे कॉलोनी में इतने सारे लोग, इतने सारे घर है ना, बाकियों को कोई दिक्कत नहीं, इसको बहुत समस्या हो रही है। तो क्यों समस्या हो रही है? असुर है। असुर जैसे ही भगवान का नाम सुनेगा उसको जो है वो बहुत व्याकुल होने लगेगा, वो ये क्या है, बंद करो इसको। हाँ तो ऐसे लोग, लेकिन आप देखोगे उनसे आप बात करना तो मायावाद जरूर बोलेंगे वो, है ना। हाँ मायावाद फिलॉसफी से बहुत अच्छे से बोलेंगे। तो क्या है? तो वही है, तो असुरों को क्या है, ये चीज़ें ऐसे जो फिलॉसफी है बहुत पसंद आती है, और इससे वो एक बाहरी दिखावा भी कर सकते हैं कि हम कितने धार्मिक हैं, है ना, हम कितने पुण्यशाली हैं, लेकिन वास्तव में असुर हैं वो। तो ऐसे असुरों के लिए असत शास्त्र हैं। तो इसलिए बताया है जो, लेकिन तब भी वैष्णव थे, तो इसलिए हम देखते हैं तो शंकराचार्य आए, उसके बाद फिर रामानुचार्य, फिर मध्वाचार्य ने तो पूरी तरीके से काट दिया ये असत शास्त्र को, मायावाद सिद्धांत को। और सभी वैष्णव आचार्यों ने, दरअसल जितने वैष्णव आचार्य आए हैं हमारे, है ना, जो 4 संप्रदाय हैं, 4 संप्रदाय के जो प्रमुख आचार्य हैं, सब ने जो है ये शंकराचार्य की फिलॉसफी को तो पूरी तरह से ध्वस्त किया है। मतलब इतनी सारी डिबेट हुई हैं और सब में वैष्णव आचार्य सब जीते हैं। किसी भी डिबेट में जो ये शंकराचार्य के अनुयायी हैं वो किसी भी डिबेट में नहीं जीते आज तक कभी। हाँ लेकिन फिर भी आप देखो, फिर भी ये जो माया फिलोसफी है बहुत, एटलीस्ट भारत में अगर हम देखें, भारत में ही नहीं इवन विदेश में भी, हाँ
हर जगह हम देखेंगे ये माया फिलोसॉफी लोगों को बहुत पसंद आती है। इनफैक्ट कोई अगर अध्यात्म के नाम पे अगर कुछ करता है, सबसे पहले वो यही फिलोसॉफी पढ़ता है वो। तो ये है, तो इसलिए तो ये वास्तव में क्या है ना, ये वो उस वो जो सीकर है ना, सीकर क्या बोलेंगे, वो जो व्यक्ति है जो ढूंढ रहा है सत्य को, है ना, उसकी परीक्षा है दरअसल, कि वो वास्तव में कितना गंभीर है सत्य को जानने के लिए, सत्य के मार्ग पर चलने के लिए। तो उसको जैसे ही ये सब दिखेगा असत और सत, तो वो सत्य को लेगा और असत को छोड़ेगा वो। लेकिन जो लोग गंभीर नहीं हैं तो वो लोग क्या है, वो लोग असत से ही आसक्त रहेंगे। हम लोग की एक स्थिति है कि हम असत से आसक्त हैं। आसक्ति के कारण भी जो ये सत शास्त्रों में जो निर्देश है उसको व्यक्ति फॉलो नहीं कर पाता। हाँ, या इवन जो सत शास्त्र है उसकी भी असत तरीके से व्याख्या करने लगता है, जैसे कि शंकराचार्य ने किया। शंकराचार्य ने जो है भगवद गीता है उसकी असत व्याख्या करी। तो गीता, भगवद गीता है सत शास्त्र, लेकिन उसकी उन्होंने व्याख्या कर दी। और वो व्याख्या अगर आप पढ़ोगे तो क्या पढ़ रहे हो आप? भगवद गीता नहीं पढ़ रहे हो आप असत शास्त्र पढ़ रहे हो। हाँ, और वही वो जो शंकराचार्य का जो भाष्य है ना, वो सबसे ज़्यादा फेमस है गीता के ऊपर, है शारीरिक भाष्य होता है। तो वो होता है, वो अगर कोई पढ़ ले तो वो तो उसका जो है मनुष्य जीवन नष्ट है। है चैतन्य महाप्रभु बताते हैं ना, मायावाद भाष्य पढ़िले होए सर्वनाश, सर्वनाश हो जाएगा उसका। रियली, क्योंकि वो बहुत, क्योंकि आप ऑलरेडी हम इस जगत में क्यों हैं? क्योंकि हम भगवान बनना चाहते हैं, और भगवान बनना चाहते हैं और आ गए हैं इन असत चीज़ों से, फिर आसक्त हो गए हैं। अब वो इतने आसक्त हो गए हैं कि अगर सच्ची चीज़, सही चीज़ बताई भी जाएगी तो हम छोड़ने के लिए रेडी नहीं है। तो ऐसे आसक्त, असुर का ये गुण है ना, असुर बहुत आसक्त रहता है शरीर से, असत चीज़ों से। तो ऐसे व्यक्ति को जब ये शारीरिक भाष्य वो पढ़ेगा वो शंकराचार्य का, तो हाँ यही तो मैं ढूंढ रहा था, बिल्कुल सही लिखा है, ये साक्षात्कार तो मुझे पहले से ही है। और शंकराचार्य ने भी ये चीज़ बता दी, वाह बहुत बढ़िया है, मैं ही भगवान हूँ। तो इसलिए बहुत हमें सतर्क रहना चाहिए। अब ये तो हो गया जिन लोगों ने असत व्याख्या करी है ना, वो अगर हमने पढ़ ली तो सर्वनाश हो जाएगा। ठीक है, फिर बताया इवन सत शास्त्र भी है, अगर उसको हमने एक प्रामाणिक गुरु से अगर नहीं समझा और साधुओं के संग में, मतलब खुद से अगर आप कोशिश करो इवन सत शास्त्र को ही समझने की, तो भी आप क्या है, कुछ और ही कर दोगे। हाँ, जैसे हम देखते हैं आजकल कृष्ण भक्ति है, कृष्ण की सेवा करनी है, लेकिन कृष्ण भक्ति के नाम पे हम इंद्रिय तृप्ति को बढ़ावा दे सकते हैं। हाँ, तो जो बताया जो शुद्ध भक्ति है वो उस तक नहीं पहुंच पाएंगे। इवन अगर आपके हाथ में अगर सिर्फ, मतलब शास्त्रों का सिर्फ सत पार्ट भी अगर आ गया, ठीक है, अर्थात मान लो प्रभुपाद की पुस्तक आ भी गई आपके हाथ में, ठीक है, सिर्फ उससे जो है आप शुद्ध भक्त नहीं बन पाओगे। वो एक शुरुआत है, लेकिन उसके बाद एक प्रामाणिक गुरु का आश्रय और भक्तों का संग अगर नहीं होगा तो कभी भी भक्ति, जो शुद्ध भक्ति है, उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो भक्ति में भी हम डेविएट हो जाएंगे, है ना, बहुत सारे अपसिद्धांत। हाँ, तो वही जो भक्ति सिद्धांत के विपरीत है जो चीज़ें, निष्कर्ष, उन सिद्धांतों को हम भक्ति के नाम पे फॉलो करने लगेंगे। हाँ, इसलिए हम देखते हैं एक्चुअली ये ऐसी स्थिति हो गई थी जब भक्ति विनोद ठाकुर और भक्ति सरस्वती महाराज जब प्रचार कर रहे थे। हाँ, तो उस समय क्या हुआ था, तो चैतन्य महाप्रभु जो है वो प्रचार करके जब अंतर्धान हो गए, तो उसके बाद कुछ समय तक चला, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, एक समय आया जब अपसंप्रदाय प्रकट हो गए, मतलब संप्रदाय से अपसंप्रदाय आ गए। तो अपसंप्रदाय कैसे आ गए हैं? अपसंप्रदाय क्या होता है? तो अपसंप्रदाय मतलब क्या है
संप्रदाय में जो ओरिजिनल टीचिंग आ रही है, भक्ति सिद्धांत जो आ रहा है, तो उस भक्ति सिद्धांत के विपरीत सिद्धांत जो हैं प्रकट हो गए और उसको भक्ति के नाम पे फॉलो कर रहे हैं। वो दिखा रहे हैं अपने आप को संप्रदाय, लेकिन वास्तव में जो चैतन्य महाप्रभु के द्वारा जो दिया हुआ जो शुद्ध भक्ति का सिद्धांत है, उसके विपरीत वो कार्य कर रहे हैं। तो उस समय भक्ति विनोद ठाकुर ने 13 अपसंप्रदाय जो हैं वो लिस्ट किए, है ना, मतलब उसकी सूची बनाई। पूरे बंगाल में, उड़ीसा में भ्रमण कर करके उन्होंने देखा ऐसे कितने ग्रुप हैं जो अपने आप को वैष्णव कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी कहते हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा के विपरीत कार्य कर रहे हैं और निष्कर्ष जो है उसके विपरीत चल रहे हैं। तो ऐसे 13 अपसंप्रदाय उन्होंने ऑब्जर्व किए, उन्होंने देखे। तो उसमें अलग अलग प्रैक्टिसेस चल रही थी, है ना। जैसे एक अपसंप्रदाय में जो है वो मछली जो है, मछली भी खा रहे, मछली में तुलसी डाल के भगवान को ऑफर करके। वैसे गंगा का फल है, गंगा फल ले रहे हैं हम, मछली नहीं है, गंगा फल है ना। और हरे कृष्णा भी है, हाथ में माला भी है और दूसरे हाथ में मछली भी है। तो ये एक अपसंप्रदाय। दूसरा अपसंप्रदाय जिसमें सखी बेखी, है ना, सखी बेखी, उसमें क्या कर रहे हो, अभी भी है लोग, ऐसा नहीं अभी नहीं है, अभी भी है, आप जाओगे तो मिल जाएंगे। बंगाल में और उड़ीसा ये जो प्रांत है, तो भ्रमण करोगे तो मिल जाएंगे ये लोग। और कीर्तन करने बड़े माहिर होते हैं, कीर्तन करेंगे बहुत बढ़िया, अच्छा भाव विभोर हो गए, लेकिन कीर्तन के बाद उनको जो है बीड़ी चाहिए, बीड़ी ब्रेक चाहिए, है ना, और उसके बाद स्त्री संग भी चाहिए। कई स्त्रियों को साथ में लेके घूमते हैं, जिनमें से अधिकांश विधवाएं होती हैं, विधवाएं हैं, है ना। ऐसे कई प्रैक्टिसेस कर रहे हैं वो, जो मतलब बिल्कुल वैष्णव सदाचार के बिल्कुल विपरीत है, ठीक है। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने देखा ये सब, तो मतलब तो इसलिए उस समय क्या हो गया था, उस समय वैष्णव मतलब बहुत ही तुच्छ व्यक्ति समझते थे। जो समाज के जो अपर क्लास के लोग हैं, है ना, जो थोड़े सभ्य थे, तो देखते थे वैष्णव मतलब एक बहुत ही असभ्य व्यक्ति। क्यों? क्योंकि वो वैष्णव है, मतलब बाहर से दिखा रहा है, लेकिन सारे जो हैं अवैध क्रियाएं कर रहा है, अवैध स्त्री संग भी कर रहा है, नशा भी कर रहा है ना, सब चीज़ें वो कर रहा है, और ये भी दिखा रहा है कि मैं वैष्णव हूँ। तो बहुत ही खराब स्थिति थी। तो इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने उस समय प्रचार किया। तो उन्होंने प्रचार में क्या था, जो चैतन्य महाप्रभु की जो ओरिजिनल टीचिंग थी उसको स्थापित करना उनका लक्ष्य है। इसलिए उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी, भक्ति विनोद ठाकुर ने, है ना, बहुत सारी उन्होंने पुस्तकें लिखी चैतन्य महाप्रभु की जो ओरिजिनल टीचिंग्स है। क्योंकि उस समय क्या हुआ था, उस समय चैतन्य महाप्रभु की जो ओरिजिनल शिक्षाएं थी वो पूरी लुप्त हो गई थी, हाँ। तो उसको स्थापित करने में उन्होंने फिर बहुत सारी पुस्तकें लिखी और उसमें उनका बहुत सारा समय गया। उन्होंने ये प्रचार भी किया, लेकिन ऐसे नहीं जैसे भक्ति सरस्वती महाराज ने किया। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने फिर क्या उसको और आगे बढ़ाया। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने एक बुनियाद बना दी, एक ठोस आधार बना दिया, पुस्तकें हैं, शिक्षाएं हैं, सब कुछ है। फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज आए, उन्होंने गौड़िया मठ की स्थापना करी और गौड़िया मठ में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया ये जो ब्रह्मचर्य आश्रम है, जो अभी अपन सैफरॉन पहनते हैं ना, जो भक्ति विनोद ठाकुर ने नहीं इंट्रोड्यूस किया था। भक्ति विनोद ठाकुर तो क्या उस समय जो प्रचार करते थे, वो एंकरेज करते थे लोगों को गृहस्थ बनने में, क्योंकि उस समय वो आवश्यकता थी। क्योंकि उस समय जो है सारे जितने बाबा जी थे और ये सब थे, सब व्यभिचार करके घूम रहे थे। तो इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने उस समय जो ये ब्रह्मचर्य आश्रम है उसका इतना, या ब्रह्मचारी बनो, उसका इतना प्रचार नहीं किया उस समय। उन्होंने प्रचार किया किसका, कि ठीक है कोई गृहस्थ में ही जाओ और अच्छे से सही से सब वैष्णव सदाचार का पालन करो और भक्ति में आगे बढ़ो। इस तरह से उन्होंने उस समय किया। लेकिन भक्ति सरस्वती महाराज ने रेवोल्यूशन लाया कि उन्होंने जितने भी जो उस समय युवा वर्ग थे, तो उनको प्रेरित किया कि तुम फुल टाइम हो जाओ, है ना, ब्रह्मचर्य आश्रम में आओ और प्रचार करो पूरे जीवन भर। प्रचार के लिए जो है अपना जीवन समर्पित करो। लेकिन ये बहुत बड़ा रिस्क था,
तो रिस्क तो है ही, हम देखते हैं अभी भी है रिस्क, क्योंकि हम देखते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम में आते हैं, कुछ समय रहते हैं और उसके बाद फिर जो है वापस वही भौतिक जीवन में चले जाते हैं। तो ये एक रिस्क तो है ही। हाँ, लेकिन भक्ति सरस्वती महाराज पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये रिस्क उठाया प्रचार के लिए। हाँ, और उन्होंने फिर जो है धीरे धीरे ये पूरा इसको फैलाया। 64 गौड़ीय मठ उन्होंने स्थापित किए। और फिर हम देखते हैं उनके जाने के बाद इवन जो गौड़ीय मठ है उसमें भी बहुत सारी समस्याएं हुई, लेकिन पॉइंट ये है कि ये जो सिद्धांत है, भक्ति सिद्धांत स्थापित हुआ सही से। भक्ति विनोद ठाकुर ने अपनी पुस्तकों के माध्यम से उसको स्थापित किया सिद्धांत को, और ये पॉइंट आउट किया कि ये सब जो है अपसंप्रदाय हैं, ठीक है। और जो है उन्होंने फिर उसके बाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज हैं, उन्होंने उसको प्रचार को और आगे बढ़ाया, ठीक है। तो हम देखते हैं स्ट्रैटेजी बहुत ज़रूरी है। तो आप देख रहे हो मतलब प्रचार में क्या है, हमेशा स्ट्रैटेजी होती है, ठीक है। तो इसलिए हम देखते हैं ये एक स्ट्रैटेजी है। कभी कभी आवश्यकता पड़ सकती है जो वेद के जो निष्कर्ष है उसके विपरीत जो सिद्धांत है उसका प्रचार करने की, और अगर और कभी कभी आवश्यकता होती है जो विपरीत सिद्धांत है उसको दिखाने की। तो अभी कैसे डिसाइड होगा कब क्या करना है? तो कब जो है वैदिक सिद्धांतों को क्लियर दिखाना है कि ये सिद्धांत है, और कब जो है वैदिक सिद्धांत के विपरीत कार्य करना है, मतलब विपरीत जो है सिद्धांत देना है। तो इसलिए बताया ये तो भगवान और भगवान के जो एम्पावर्ड प्रतिनिधि हैं, आचार्य हैं, वही डिसाइड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पे शिव जी आए तो शिव जी ऐसा नहीं उन्होंने अपने मन से निर्धारित कर लिया अब तो मैं जो है मायावाद का प्रचार करूँगा। हाँ, बताया उनको भगवान का विशेष आदेश मिला था। भगवान के आदेश पर वो आए शंकराचार्य के रूप में, और उन्होंने जो है असत शास्त्र का प्रचार किया। लेकिन हम देखते हैं यहाँ तो मैंने जो पूरा ये गौड़ीय वैष्णव परंपरा का मैंने जो थोड़ा सा उदाहरण दिया, भक्ति विनोद ठाकुर कैसे उन्होंने कैसे प्रचार किया, फिर भक्ति सरस्वती महाराज ने कैसे किया, फिर उसके बाद प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद ने फिर कैसे किया। हाँ, उनकी स्ट्रेटेजी और भी अलग थी हैं। जैसे हम देखते हैं प्रभुपाद जब गए वेस्ट में तो उन्होंने शुरुआत में ब्रह्मचारिणी आश्रम स्थापित किया। हाँ, तो वो एक तरह से बिल्कुल बहुत ही विचित्र बात है, क्योंकि शास्त्रों में कहीं वर्णन नहीं है ब्रह्मचारिणी आश्रम का। हाँ, शास्त्रों में कहते हैं माताओं के लिए विवाह इम्पॉर्टेंट है गृहस्थ आश्रम में, लेकिन वहाँ पर प्रभुपाद, क्योंकि वहाँ देखिए प्रभुपाद की वहाँ ऑलरेडी जो है जो लड़के लड़कियां हैं वो इतना आपस में घुलते मिलते हैं, आपस में रह रहे हैं, मतलब लिविंग रिलेशनशिप तो अभी यहाँ पे आ रहा है, वहाँ पर तो पहले से ही था हैं। तो उधर उस स्थिति में एकदम से उनको अलग करना संभव नहीं था। तो इसलिए प्रभुपाद ने एक सिस्टम रखा कि ठीक है, तो मंदिर है तो मंदिर में जो ब्रह्मचारी हैं वो भी हैं और ब्रह्मचारिणी भी है ना, और वो ठीक है साथ में सेवा कर रहे हैं। मुश्किल है उसको अभी सोच पाना, अभी तो कल्पना भी नहीं कर सकते। बट ये वेस्ट में तो क्या ऑलरेडी वैसे ही रह रहे हैं वो लोग, तो इसलिए प्रभुपाद ने एक एडजस्टमेंट किया। अब उसको लेके आज भी कई भक्त जो है तर्क करते हैं कि देखो प्रभुपाद ने अलाउ किया था तो अभी क्यों नहीं अलाउ करते, अभी भी अलाउ करना चाहिए है। उसको लेके अभी भी तर्क करते हैं लोग, कई भक्त। तो वो उस समय एडजस्टमेंट था, लेकिन हम देखते हैं फिर प्रभुपाद ने फिर उसको ख़त्म कर दिया, वो नहीं उसको फिर। और उसके बाद फिर उनको कहा धीरे धीरे फिर क्या कहा उनको कि अब जो है आप लोग ऐसे नहीं रह सकते, अगर साथ में रहना है तो विवाह करके रहो। प्रभुपाद ने विवाह करवाया फिर, है ना। अब वो चीज़ तो तुरंत भी कर सकते थे, लेकिन तुरंत नहीं किया है। तो इसलिए बताया, इसलिए एक जो भगवान के एम्पावर्ड प्रतिनिधि हैं तो वो किस समय कौन सी स्ट्रैटेजी अपनानी है प्रचार के लिए वो निर्धारित कर सकते हैं, और हमें उसको फॉलो करना है। हम खुद से कोई स्ट्रैटेजी नहीं बना सकते, ठीक है। खुद से अगर बनाएंगे तो उसमें गड़बड़ हो सकती है, उसमें फिर बहुत चांसेस हैं कि हम असत शास्त्र के प्रचार में चले जाएंगे, मतलब अपसंप्रदाय बन जाएंगे, है ना। संप्रदाय से मतलब भक्ति सिद्धांत से
भक्ति सिद्धांत के विपरीत चीज़ों को हम प्रचार करने लगेंगे। अगर हमने खुद की बुद्धि लगाई तो, खुद की बुद्धि जहाँ लगाएंगे वहाँ बहुत समस्या है, क्योंकि हमारी बुद्धि क्या है, भी असत चीज़ों से आसक्त है, तो इसलिए असत चीज़ों के तरफ ही जाएगी वो, और असत विचार की तरफ ही नेचुरली जाएगी। इसलिए बहुत डेंजरस है। इसलिए बताया, इसलिए जिन लोगों को खुद की बुद्धि पे, मन पे बहुत ज़्यादा विश्वास है और उसको बहुत सुनते हैं, तो वो लोग इवन एक प्रामाणिक गुरु अगर मिल भी जाए तो भी उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। वो लोग जन्म मृत्यु चक्र में पड़े रहेंगे, असत में पड़े रहेंगे। इसलिए बताया, खुद की मन बुद्धि जो है, अहंकार, ये तो छोड़ देना चाहिए हमें। इसलिए एक गुरु की शरण लेके और जो इंस्ट्रक्शन है उसको अच्छे से फॉलो करना चाहिए। ऑफकोर्स इसका मतलब ये भी नहीं है कि बुद्धि बिल्कुल ही ऑफ कर देनी है, बुद्धि बिल्कुल ऑफ भी नहीं करनी है ना। जो डिस्क्रिमिनेशन है वो भी होना चाहिए, लेकिन यस, एक लेवल में समझना चाहिए कि हमें नहीं पता है हमारे लिए क्या अच्छा है, तो उसको हम गुरु से, गुरु साधु शास्त्र से उसको हम समझें। और या इसके मैं ना कई उदाहरण दे सकता हूँ। जैसे मान लो आपको अगर ज्योतिष मिल जाए, ज्योतिष शास्त्र अगर आपको मिल जाए, ठीक है, आप पढ़ लो, समझ भी लो, तो भी पता है क्या है, अगर आप भक्त नहीं हो, मतलब आप अगर ये नहीं समझे कि ये जितने भी शास्त्र हैं उनका उद्देश्य आपको भक्ति पे लाना, अर्थात अगर अभक्त अगर इसको पढ़ ले, ठीक है, और उसमें परफेक्ट हो जाए, तो क्या होगा, वो अपना ही अहित कर बैठेगा, मतलब वही वो असत चीज़ों में ही फंसा रहेगा। तो इसलिए आप देखो, ज्योतिष के पास चले जाओ, आप कभी भी नहीं बोलेगा वो कि आप कृष्ण की भक्ति करो, हैं, वो बोलेगा ये अंगूठी पहन लो, या है ना, या वो या कोई कलर का कपड़ा पहन लो, हैं, या जो है क्या है, कई टोटके होते हैं उनके, नहीं, जो है ये कर लो, वो कर लो, हैं, ये बताएंगे। लेकिन ये नहीं बताएंगे कि देखो ये जगह दुखालयम है और सबकी कुंडली में राहु केतु होता ही है, तुम्हारी कुंडली में राहु केतु उससे ये आ रहा है, तो इस पूरे प्रभाव से ही निकलो, ये 9 ग्रहों के प्रभाव से निकलो और 10वां ग्रह है कृष्ण ग्रह, उसके प्रभाव में आ जाओ, है ना। ये कोई ज्योतिष नहीं बताने वाला है, तो बताया उसकी फिर दुकान नहीं चलेगी फिर अगर ये बता दिया तो। और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या है, मान लो अगर भक्त है, ठीक है, और भक्त अगर ज्योतिष शास्त्र पढ़ लेता है और ज्योतिष को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगता है, मतलब वो सोचता है कि भक्ति तो है, ठीक है, अपनी जगह है, लेकिन ये ज्योतिष जो है और भविष्य प्रेडिक्ट करना, भविष्य में क्या होने वाला है, ये होगा, ये होगा, अगर इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है, वो इसको ज़्यादा महत्व दे रहा है और भक्ति को उसने डाउन, मतलब सेकंड प्रायोरिटी पे कर दिया, तो क्या होगा, तो भी जो है वो सत्यानाश हो जाएगा उसका। और यूजुअली होता ही ऐसा, क्योंकि भक्ति हमारी अभी प्रायोरिटी हो, ऐसा कौन कह सकता है? कह सकता है कोई कि यस, कृष्ण को संतुष्ट करना मेरे जीवन का प्रथम फर्स्ट प्रायोरिटी है कोई? अच्छा आप हो, ठीक है, अभी मिलना, मैं बताऊंगा आपको। तो प्रथम प्रायोरिटी है तो आप छोड़ दो, अभी आप आ जाओ पूरा आश्रम में, 24 घंटे भगवान की सेवा करो। प्रथम प्रायोरिटी मतलब 24 घंटे भगवान की सेवा है, हम फिर किसी और चीज़ की सेवा में नहीं लगेंगे। अभी भी हमारी बहुत सारी चीज़ें हैं, चल रही हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे अभी प्रथम प्रायोरिटी नहीं हुई है, फर्स्ट प्रायोरिटी भी कृष्ण नहीं है, अभी और भी चीज़ें हैं। वो स्थिति आ जाएगी हमारी, अभी अगर नारद मुनि आ जाए हमारे पास, चलो लेने आ गया हूँ मैं तुम्हें, हैं, तो वो कैलाश वाली स्थिति होगी हमारी। अभी तो नहीं, अभी तो बहुत सारे प्लान हैं, हमें बहुत कुछ करना है अभी। हाँ, तो अगर ज्योतिष, ये पता है एक उदाहरण भी है, एक बिल्कुल रियल इंसिडेंट, एक भक्त ने ऐसे कर दिया, एक है ना, ज्योतिष बहुत अच्छे भक्त थे, है ना, ज्योतिष शास्त्र उनको मिला और बड़ा इंटरेस्ट आ गया उसमें, है ना, उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया। अभी प्रभुपाद की पुस्तकों ज़्यादा इंटरेस्ट अब ज्योतिष की पुस्तकों में आ गया, ज्योतिष की पुस्तकें पढ़ रहे हैं सारे, उसके लेक्चर सुन रहे हैं सब, है ना, और जो भी मिल रहा है, भक्त मिल रहा है, तो हाथ दिखाओ अपना, है ना, और हाथ दे के फिर प्रैक्टिस कर रहा है वो, हाँ आपके देखो ये होने वाला है, ये होगा, प्रेडिक्शन कर रहा है और फिर अच्छा आपकी बताओ आपका बर्थ डेट क्या है, ये सब है, और उसके अनुसार फिर कुंडली बना रहा है, हाँ ऐसा ऐसा।
तो क्या पूरा उसी में ही जो है डूब गया वो। हाँ, तो फिर क्या हुआ, उसने फिर अपने ही, ये एक माताजी थी एक्चुअली, माताजी का बता रहा हूँ मैं, वेस्ट में ही थी। तो वो माताजी ने फिर क्या है अपने ही उनकी बेटी थी एक, तो बेटी का फिर जो है उन्होंने कुंडली देखा, है ना, कुंडली बनाया, कुंडली देखा, उसमें कुंडली में आया कि इसके साथ तो जो है बहुत बुरा होने वाला है, 10 साल की उम्र में इसका जो है मोलेस्टेशन हो जाएगा। मोलेस्टेशन समझते हो? शोषण हो जाएगा। शोषण एग्जैक्टली क्या बोलेंगे, जो सेक्सुअल हैरेसमेंट हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी वर्ड ही नहीं है क्योंकि भारत के लोगों को कंसेप्ट ही नहीं पता, ऐसा हो भी सकता है, तो शायद उसके लिए शब्द नहीं है। लेकिन अंग्रेज़ी में तो मतलब विदेश में तो होता ही रहता है ये, और इंडिया में भी धीरे धीरे हो रहा है, बढ़ रहा है चीज़ें बढ़ रही हैं चीज़ें ये सब। बट ये उसने देखा कि इसके साथ जो है ये हिंदी में बताओ यार, समझेंगे नहीं मेरे ऑडियंस हमारी, हैं? दुष्कर्म, हाँ यस ऐसा बोल सकते हैं यस, कि इसके साथ जो है 10 साल की उम्र में दुष्कर्म हो जाएगा इसके साथ, ठीक है। तो इसलिए पता है वो फिर कॉशियस हो गई बहुत, तो जब भी वो आती स्कूल से तो बोले तेरे साथ कुछ हुआ तो नहीं है, जब भी वो स्कूल से आ रही तो उसको मॉनिटर करने लग गई बहुत ज़्यादा। और जब भी उसके साथ कोई अगर पुरुष उससे बात कर रहा है, मतलब इवन घर का व्यक्ति भी, है ना, घर का कोई बड़ा व्यक्ति भी कोई अगर उससे बात करे तो बहुत ध्यान से देख रही है कि कहीं जो है कोई गलत चीज़ तो नहीं हो रही है ना, इस तरह से, मतलब उसी दृष्टि से वो देख रही है अभी, समझ रहे हो, उसका अभी इसका होने वाला है, इसका होने वाला है, इसका होने वाला है। तो क्या हुआ फिर जो है उसके पति के जो माता पिता हैं, है ना, वो एक बार आए, अब वो कितने एजेड होंगे, 70 साल के, है ना, वो आए और कभी वो तो दादाजी हैं, दादाजी ने कभी उसको गोद में खिला लिया होगा, और गोद में थोड़ा खिला लिया तो ये उसने देखा तो उसने उसको तुरंत ही आ गया कि इसने जो है इसके साथ कर दिया दुष्कर्म, और उसने जाके रिपोर्ट लिखवा दी पुलिस में कि ये जो इसके दादाजी है इसने इसके साथ दुष्कर्म कर दिया है, और पुलिस आ गई तुरंत वहाँ। तो बताया वहाँ मतलब ये बहुत बड़ा केस हो जाता है, अगर एक बच्ची के साथ अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट का अगर केस लगा दिया तो फिर तो मतलब उस कार्रवाई सब बाद में, पहले अरेस्ट। तो आए और पुलिस आ गई और दादाजी जो है और 70 साल के जो व्यक्ति उनको अरेस्ट करके लेके जा रहे हैं जेल में, और फिर मतलब वहाँ बहुत कॉम्प्लिकेट स्थिति हो गई, वो जेल में ही है और ये जो है ये इसने पूरा इसे रिपोर्ट लिखवा दी है, और ये पति जो है वो उसको बोल रहा है रिपोर्ट वापस कर लो, वो बोल रही नहीं इन्होंने ही किया है, मैं देखा ज्योतिष में कुंडली में है होने ही वाला है, इसने ही किया है कोई और तो मिला नहीं तो इसने ही किया है अभी। और वो बहुत बुरी स्थिति हो गई मतलब, और वो व्यक्ति इतना पागल हो गया, मतलब जो पति है कि कह नहीं सकते, मतलब रियली। तो ये एक उदाहरण है जिसमें अगर आप नहीं समझ रहे हो, आपने भक्ति ढंग से नहीं समझी और आप बाकी चीज़ों में उलझ गए शास्त्र पे ही, तो क्या होगा, असत चीज़ों में हम ऑलरेडी फंसे हुए, असत चीज़ों से आसक्त हो जाएंगे, आसक्त हैं ही ऑलरेडी, और वो असत में ही हमारा दिमाग घूमता रहेगा और हमारी जो थोड़ी बहुत भक्ति है उसका भी हम सत्यानाश कर देंगे। हाँ, ऐसे यहाँ ये पूरा परिवार पूरा अस्त व्यस्त हो गया नहीं पूरा, और बच्ची का भी गया, क्योंकि वहाँ बताया वो अगर ऐसा केस हो जाता है फिर बच्ची को फिर कोर्ट बुलाया, कोर्ट में फिर चल रहा है केस। ओह, वो सोचो, और वो बता रहे थे वो कि वो तो तेलुगु फैमिली थी एक्चुअली, ठीक है, तो वो जो है पेरेंट्स हैं, वो जो दादा दादी हैं, उनको अंग्रेजी भी नहीं आती इतनी अच्छे से, ठीक है। तो पुलिस आई तो पुलिस उनसे क्वेश्चन कर रही है कि तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया। तो अभी जो मीडिएटर है, ट्रांसलेटर है, उसको ट्रांसलेट करने में तो शर्म आ रही है, क्योंकि वो देख रहा है कि यार ये लोग ये जो है ये इनसे ये चीज़ कैसे बोलें, क्योंकि वो है ही नहीं, वो जानता है ना, वो जो ट्रांसलेटर है वो इंडियन है वो, तो पुलिस जो पूछ रही है इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करके हिंदी में पूछना है उनसे। और वो पूछा तुमने लड़की को कहाँ छुआ, तुमने यहाँ छुआ, है ना। और वो चीज़ जो है उसको पूछने में शर्म आ रही है, ये दादा मतलब ये 70 साल की उम्र के, और इंडियन कल्चर जो वैदिक कल्चर है उससे है, उनसे ये सब चीज़ें पूछना।
मतलब वही अपने आप में एक मेंटल हैरेसमेंट हो गया वो तो, है ना। और फिर फिजिकल हैरेसमेंट तो और हुआ, क्योंकि जो है पुलिस छोड़ती नहीं है वहाँ पे। हाँ, तो ये इसलिए पता है, पहले भक्ति समझ लो पहले। इसलिए हम क्यों इतना फोकस करते हैं, पहले प्रभुपाद की पुस्तकें, पहले प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ो पहले अच्छे से, और उसमें भक्ति सिद्धांत दिया उसको पहले समझो, फिर जाओ बाकी सब चीज़ों में, और वो भी गुरु के निर्देश में। नहीं तो क्या होगा, अगर आपने मतलब ये आपने अगर प्रभुपाद की पुस्तकें नहीं पढ़ी अच्छे से, और आपने उसको पढ़े बिना आचार्यों की पुस्तकें मिल गई आपको, मान लो रूप गोस्वामी की डायरेक्ट लिखी हुई मिल जाए आपको, सनातन गोस्वामी की मिल जाए, है ना, और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की मिल जाए, ठीक है, और बता रहा हूँ भक्ति आप सत्यानाश हो जाएगा आपका। रियली हो चुका है कई लोगों का, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। कई ऐसे भक्त हैं जो अपनी भक्ति का कबाड़ा कर चुके हैं, ये सोच के कि हम जो है प्रभुपाद तो क्या है, प्रभुपाद जो है हर जगह वही चीज़ बता रहे हैं, है ना, ये तो हम समझ ही चुके हैं, ठीक है। अब हमें कुछ हायर चाहिए, कुछ ज़्यादा चाहिए, तो इसलिए अब आचार्यों की टीका पढ़ते हैं अभी हम। और फिर वहाँ बहुत बुरी तरह से कंफ्यूज जाओगे आप, अगर प्रभुपाद का अगर आपने सही से नहीं पढ़ा तो इसलिए बताया हमें, जब हम शास्त्रों को पढ़ रहे हैं तो शास्त्रों को अच्छे से सही से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, सही मार्गदर्शन में। नहीं तो हमारी स्थिति भी ऐसी शिव जी के उपासकों जैसी हो सकती है। यहाँ हम बोलेंगे हाँ शिव जी के उपासक जो है वो नास्तिक बन जाएंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है ना। जो कृष्ण के उपासक हैं, है ना, वो भी नास्तिक। हम देखते हैं कितने लोग नास्तिक बने हैं, कितने लोग हैं जो पहले हमसे जुड़े थे भक्ति में, भक्ति कर रहे थे अच्छे से, सब कुछ कर रहे थे, कुछ हुआ, ठीक है, जिसको वो शास्त्र दृष्टि से नहीं देख पाए, अपनी असत चक्षुओं से ही देखे, और उससे निष्कर्ष पे आ गए कि ये तो भक्ति जो है वो खराब है, भक्त खराब है ना। तो इसलिए क्या है, वो फिर वापस से भौतिकतावादी जीवन में चलाते हैं। और सबसे मतलब वो तो एक स्थिति है, फिर एक और दूसरी सीवियर स्थिति है कि भक्तों को गाली देते हैं। एक हमारी यूथ प्रीचिंग में एक केस था। वो सबको, सभी प्रचारकों को, है ना, मेरे को फ़ोन करेगा, मेरे को फ़ोन करके गालियाँ देगा, जगन्नाथ प्रभु को फ़ोन करेगा, उनको फ़ोन करके गालियाँ देगा, है ना, अच्युत कृष्ण को फ़ोन करेगा, उनको फ़ोन करके गालियाँ देगा। बेस में ही था वो। 2-3 साल बेस में ही रुका वो, लेकिन कुछ हुआ, आउट हुआ बेस से, भक्तों से आउट, भक्ति से आउट, और पता नहीं क्या उसका माइंड कैसा आउट हुआ, सबको फ़ोन करके माँ बहन की गाली दे रहा है, सबको। मेरे को फ़ोन करेगा, अच्युत कृष्ण को करेगा, जगन्नाथ प्रभु को करेगा, माधवेंद्र प्रभु को करता था। है ना। तो पहले तो हमने सोचा ये कौन है भाई ये, फिर जब थोड़ा बेस के स्टूडेंट्स से पूछा यार कौन है ये, तो बताया ये वो है ये। तो ऐसा होता है। तो आपको लगेगा ये सब सुन के कि हमारे साथ तो नहीं होगा, नहीं हम तो बड़े अच्छे हैं, हम बढ़िया हैं। माइंड कभी भी किसी का आउट हो सकता है, रियली। तो इसलिए सावधानी से हम शास्त्रों का अध्ययन करें, शास्त्रों को फॉलो करें, बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो सकती है। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न, जिज्ञासा? क्लियर है सब? हैं? ओके, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय।